Hello everyone, welcome to my channel Xavier Science and Immigration and welcome to my class. My name is Patnaik and welcome to Patnaik classes. ठीक है, आज का जो क्लास है इस क्लास के अंदर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करूंगा। लास्ट टाइम जब मैंने पैराग्राफ का वीडियो बनाया था तो उसके बाद मुझे कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आई हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने के लिए, ताकि सेंटेंस का पार्ट्स क्या है, एक सेंटेंस के अंदर किस तरह के वर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं या किस तरह का वर्ड्स का ऑर्डर होता है, क्या होता है। ठीक है, उस लेवल पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज का हो, नॉट ओनली इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, जब आप सेंटेंस लिखते हो या बनाते हो या सोचते हो, उसके अंदर जो भी वर्ड्स आपका आता है ना, ईच एंड एवरी वर्ड कम अंडर ग्रामेटिकल ग्रुप। ठीक है, ग्रामर के ग्रुप्स के अंदर वो डिवाइड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होती है, और हर वर्ड का एक पहचान है, वो हर वर्ड का एक आइडेंटिफिकेशन है, वो उस हिसाब से जाना जाता है। और सेंटेंस के अंदर किस जगह पे उसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, और दोस्तों जाने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, मेरे आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से प्यार आप दे रहे हो, ठीक है, आप वही कंटिन्यू रखना है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है, नेवर फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। ठीक है, और आप अपनी फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलती रहेगी, मैं और वीडियोस उस हिसाब से प्लान करूंगा और बनाता भी जाऊंगा। ठीक है, और ये क्लास मैंने स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। इसकी जो बेनिफिट होगा, इसका जो एम है, आज का जो क्लास मैं कर रहा हूँ, इसका एम क्या है? मेरा मेन एम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम एक पर्टिकुलर टाइप को मैं उठाऊंगा इसमें, वो है एडजेक्टिव। ठीक है, जो नाउन के कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, नाउन किसी का नाम हो गया, कोई नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए थिंग। ठीक है, तो इस टाइप का जो नाउन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, किस तरह से एक एडजेक्टिव नाउन को एक बता रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मेरा फोकस आज पूरे क्लास के अंदर उसी के ऊपर रहेगा, एडजेक्टिव के ऊपर। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक चीज आइटम को अलग अलग वीडियोस में आपको पेश करूंगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये मेरे कॉन्सेंट्रेट होगा, मेरा मेन टॉपिक होगा, मेरा मेन फोकस होगा एडजेक्टिव के ऊपर। ठीक है, उससे पहले मैंने थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देके फिर मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा। ठीक है, अब ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रामर ग्रुप्स। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कोई भी लैंग्वेज जब हम लेते हैं या कोई भी ये करते हैं, तो उस लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी वर्ड्स बनी होती है वो वर्ड्स किसी न किसी ग्रुप के अंडर में होता है। ठीक है, तो वो कौन से ग्रुप्स हैं जिसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ऑल वर्ड्स आर, एज पर डेफिनेशन क्या कह रहेगा, ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रामर ग्रुप्स। अभी वो ग्रुप्स कौन से हैं, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, जब हम ये करते हैं, तो हमारे पास ग्रुप्स क्या क्या है? एक नाउन, देन हमारा आता है प्रोनाउन, देन आता है एडजेक्टिव्स, देन आपका आता है वर्ब्स, एडवर्ब्स। ठीक है, देन आता है आपका कंजक्शंस। ठीक है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स को मैंने एक साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनर्स को एक साथ जोड़ रहा हूँ। देन आपका आएगा प्रीपोजिशंस। ठीक है, अब ये सारा जब हम मिलाते हैं, ठीक है ना, ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे, ये सारा जब हम बात करते हैं, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये ग्रामेटिकल, दे आर द ग्रामेटिकल ग्रुप्स हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर ये जब हम वर्ड्स को इनमें बांटते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होती है वो इनमें से किसी ना किसी के बिलोंग करते होंगे। ठीक है, एंड ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो दोस्तों एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको कह रहा हूँ, एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, हर एक वर्ड का एक पहचान है। ठीक है, आप अगर उन पहचान को अगर आप कर लोगे, तो इसकी जो एम है, मेरा आज का जो फोकस है पढ़ाने का, मैंने मेनली एडजेक्टिव के ऊपर मैंने फोकस करने का मकसद क्या है कि ये आपको पीटी के अंदर और आइल्स के अंदर कहाँ पे हेल्प करेगा। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपका सेंटेंस का हर एक पार्ट आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये एडवर्ब है। ठीक है, ये जब ये चीज पता चलेगी, देन आपको आंसर करने में बहुत आसानी हो गई। ठीक है, इवन यही कॉन्सेप्ट आपको राइटिंग टास्क में भी काम आएगा कि भाई मैंने क्या लिखना है, किसके साथ क्या देना है, ठीक है, किस ऑर्डर पे लिखना है। ठीक है, हर सारे सेंटेंस को आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे आपको लिखना होता है, और क्योंकि जब आप पढ़ते हो, पैसेज भी जब आप पढ़ते हो, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, सो उस रूल्स को,
उस वर्ड्स को आपको पहचानना है, ठीक है, ये किस कैटेगरी को या किस ग्रुप को बिलोंग करता है। देन आपका रीडिंग भी स्ट्रांग होगा, आंसरिंग भी और राइटिंग भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ये पीटी के अंदर, रीडिंग मॉड्यूल के अंदर जो हमारा फिलिप्स है, फिलिप्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उस फिलिप्स के उस सेंटेंस के अंदर किन किन चीजों के बारे में बात की जा रही है, क्या मिसिंग है, दैट यू हैव टू फाइंड। अगर आप इन चीजों को आप अच्छी तरह जान लोगे तो डेफिनेटली आपका पीटी रीडिंग क्रैक करना बहुत आसान, क्योंकि पीटी के अंदर सबसे मुश्किल होता है रीडिंग का फिल इन द ब्लैंक्स आंसर करना, ठीक है। उसमें वो ग्रामेटिकल बेस होता है, एक जो रीडिंग मॉड्यूल का होता है वो एक ग्रामेटिकल बेस होता है, एक कोलोकेशन बेस होता है, ठीक है। तो हम उस चीज को भी यहाँ पे यही फॉर्मूला के हिसाब से हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे अगले वीडियोस में मैंने इन्हीं चीजों को लेके वहां पे जाऊंगा और इसी की ट्रिक्स में से निकाल के आपको मैं बताऊंगा कि भाई उसको कैसे सॉल्व करना है, पीटी के रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है, और आइल्स के अंदर भी रीडिंग पैसेजेस को किस तरह से इन चीजों को लेके सॉल्व करना है, और राइटिंग में हम इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें उसके ऊपर रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है मेनली मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं बता रहा हूँ, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये चीजें सिर्फ मैं हल्का सा डेफिनेशन से टच करूंगा, पर मेरा मेन कंसंट्रेशन होगा एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसके ऊपर मेरा मेन टॉपिक होगा आज का। ओके, लेट अस स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रामर ग्रुप्स। जैसे मैंने कहा था, एक सेंटेंस के अंदर सारे वर्ड्स जो है वो ग्रामर ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, नाउन्स पहला अपना आता है। नाउन्स, नाउन्स कौन कौन किस किस को हम नाउन्स कहेंगे, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, इनको नाउन्स कहेंगे। पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, इनको नाउन कहेंगे। और वर्ब्स है, वर्ब्स जो होता है तो एक क्रिया को बताता है, ठीक है। नाउन क्या काम, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, ठीक है, जो काम करने का तरीका है, दैट इज द स्टेट और एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या करता है, गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट नाउन्स, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि किसका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स में क्या करते हैं, वर्ड्स दैट कम बिफोर मोस्ट नाउन्स, नाउन से पहले इन ये आते हैं, डिटरमिनर्स आते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बोला था, आर्टिकल और डिटरमिनर्स दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ए आ गया, एन, ठीक है, द, देन मेनी, ठीक है, मेनी। उसके बाद आपका ऑल्सो, मतलब ए एंड द, मेनी, सम, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स जो हैं ये सारे डिटरमिनेंट्स के अंदर आएंगे। देन उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन जैसे ये बता रहे हैं, इसका मीनिंग, प्रीपोजिशन कुछ ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देगा, किसी जगह के बारे में दे सकता है, किसी टाइम के बारे में दे सकता है, ठीक है। देन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है, नाउन को रिप्लेस करेगा। यानी कि मान के चलिए मैं बोलो राम इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग बाई बस। अब यहाँ पे ही मैंने किसके बारे में बात करी है, ही मैंने राम के बारे में बात करी है, ठीक है। जैसा यहाँ पे मान के चलिए मैंने राम इज प्लेइंग, Ram is playing, he is playing cricket, ठीक है, playing cricket। तो यहाँ पे ही, ये ही किसको रेफर कर रहा है, ये ही राम को रेफर कर रहा है। यानी कि राम एक जो नाउन था उसको किसने रिप्लेस किया, उसको रिप्लेस किया ये वर्ड ने, ही वर्ड ने, ये। सो दिस इज प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारे पास आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, टू जॉइन सेंटेंसेस, दो सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस को हम बीच में अगर जोड़ेंगे बाय यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड्स लाइक एंड, बट, सो, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो हम यूज करके सेंटेंस के लाइक के हिसाब से जब हम जोड़ेंगे तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं कंजक्शंस, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उस सेंटेंस के अंदर ये 8 के 8 आइटम्स जो है यहाँ पे, उन सारों को आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने दिया हुआ है सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। मेरा एग्जांपल है, अ ब्यूटीफुल वुमन वॉक्ड स्लोली इन द पार्क, सो शी सॉ मेनी डिफरेंट एनिमल्स एंड फ्लावर्स। अब ये नंबर के हिसाब से आप देखिए, पहला जो ए है, ए को 5 नंबर दिया गया, 5 नंबर। ए मीन्स क्या, मैंने पहले बताया था, आर्टिकल और डिटरमिनर के साथ हम लेके चलते हैं। तो डिटरमिनर्स के अंदर ए है, तो ये डिटरमिनर ग्रुप को ये बिलोंग करता है, ठीक है, या आर्टिकल ग्रुप को ये बिलोंग करता है। देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल का 3 नंबर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके बारे में, ब्यूटीफुल किसी ना किसी नाउन के बारे में बताता है, कैरेक्टर के बारे में बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये किस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, वुमन के बारे में दे रहा है। वुमन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन ग्रुप को बिलोंग करता है। ब्यूटीफुल जो है वो वुमेन को बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव में अंदर आ रहा है। तो एडजेक्टिव तीसरा ग्रुप है यहाँ पे, इस एग्जांपल के हिसाब से तीसरा ग्रुप में एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। वॉक्ड एक काम हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, चलना, ठीक है। तो ये सेकंड वर्ब में जा रहा है,
ठीक है। द स्टेट और एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस, इस सेंटेंस का चलने का जो वॉक है ये एक क्रिया को दिखा रहा है, तो इसलिए ये वर्ब के अंदर आया। और कैसे चल रहा है, यानी कि वर्ब को मोर इन्फॉर्मेशन वर्ब के बारे में बता रहा है। सो गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब विच इज स्लोली, स्लोली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ये जो नंबर दिए हुए हैं, आप इसको अगर एनालाइज करोगे तो इस तरह हर सेंटेंस में हर एक वर्ड इन 8 ग्रुप के अंदर बांटी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, सेंटेंस यूजिंग डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। रीड ईच सेंटेंस एंड देन लुक एट द चार्ट बिलो, ठीक है। The chart shows the correct part of speech for each word in the sentence. The university student studies hard in the school library, so he gets good grades. ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर आपको करना क्या है कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी के अंदर में आता है। लाइक आप मान के चलिए, पहले अगर हम नाउन्स को देखेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट एक नाउन है, ठीक है। स्टूडेंट एक नाउन है, स्टडीज पढ़ाई कर रहा है तो ये एक वर्ब होगा। पढ़ाई किस तरह से कर रहा है, हार्ड कर रहा है, यानी कि मेहनत कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है, एडवर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट किस टाइप का स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जब स्टूडेंट के नाउन के बारे में दे रहा है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। द आर्टिकल है, ठीक है। इन क्या होगा, प्रीपोजिशन है। द फिर आर्टिकल आ गया। स्कूल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, नाउन है। लाइब्रेरी किसकी लाइब्रेरी है, स्कूल की लाइब्रेरी। दैट मीन स्कूल यहाँ पे क्या कर रहा है, स्कूल तो वैसे वैसे तो नाउन है, पर स्कूल यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये लाइब्रेरी स्कूल का है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद सो क्या कर रहे हैं, दोनों लाइन को कंटिन्यूटी में लेके जा रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्वाइन जो करता है वो क्या है, कंजक्शन है। देन ही क्या है, ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही अगर हम देखते हैं तो ही इसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। गेट्स गुड ग्रेड्स, ग्रेड्स क्या, अगेन नाउन है, ठीक है, स्कोर करना, ठीक है, ग्रेड नाउन है। और ग्रेड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये अच्छा ग्रेड्स में स्कोर किया, दैट मीन्स अगेन एडजेक्टिव, ठीक है। गेट्स पाना, ठीक है, तो क्या, गेट्स गुड ग्रेड्स, ठीक है। तो अब ये किसके अंडर में आएगा, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम बताया, अब लास्ट एक पॉइंट जो है ये आपको आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं फिर भी, ठीक है। नाउ इस तरह से हम एक दो एग्जांपल और भी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कौन से कहाँ कहाँ गया, स्टूडेंट लाइब्रेरी ग्रेड्स नाउन के अंदर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड ग्रेड्स तीनों नाउन के अंडर। देन वर्ब के अंदर में क्या क्या है, स्टडीज गेट्स, देखो स्टडीज मेहनत करी थी, पढ़ाई किस तरह से, यानी ग्रेड्स के लिए गेट्स पाना, पाना भी एक तरह से काम है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी वर्ब के अंदर लिया गया। बाकी मैंने मार्क कर रखा है, उसी हिसाब से बाकी सारा मैच करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस और दिखा रहा हूँ। आप अपने कॉपी में इन वर्ड्स को आप इसी कैटेगरी के अंदर में आप डालो सारों को, ठीक है। देन मेरे रिजल्ट के साथ आप मैच कराओ, फिर देखो आपका कितना सही है या कितना आपने कंफ्यूजन होके गलत किए हैं, ठीक है। उसको सेट करना है आपने, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। नाउ दिस इज द आंसर। नाउन के अंदर में पीपल, टाइम, होम, काउच आ रहा है। वर्ब्स के अंदर एक्सरसाइज, ईट, आर, स्पेंट आ रहा है, ये सारा। देन एडजेक्टिव्स में हेल्दी, टू मच, एडवर्ब रेगुलरली, वेल, और उसके बाद क्या क्या रह गया, प्रीपोजिशन, एट, ऑन, कंजक्शंस के अंदर बट, एंड, बिकॉज, ये तीनों कहीं ना कहीं सेंटेंस को जोड़ रहे होंगे, ठीक है। डिटर्मिनर्स, सम, अदर, द, ठीक है। आर्टिकल, इसके अंदर आर्टिकल भी आ गया, सम आ गया, अदर आ गया, ये डिटर्मिनर्स है, ठीक है। प्रोनाउंस में दे आया, ठीक है, एक ही दे वर्ड यहाँ पे है, ठीक है, ये उसके अंदर गया। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सेंटेंस दिया, माई मदर ऑलवेज कुक्स ए डिलीशियस डिनर फॉर माई बर्थडे एंड द होल फैमिली ईट्स इट टुगेदर हैप्पीली। अब इसके अंदर भी आपको वर्ड्स का सिलेक्शन करनी है, किस किस कैटेगरी में आपने डालोगे इसको, ठीक है। आप इसको कॉपी पे करने के बाद इसको पॉज करना है यहीं पे, पहले आप इसको कॉपी में करो, देन मेरा आंसर को आपने मैच कराना है, ठीक है। मैं आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज द आंसर। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। नाउन्स में मदर, डिनर, बर्थडे, फैमिली आ गया। वर्ब्स, कुक्स, ईट्स आ गया, खाना काम करना है, ईट्स भी कुक खाना बनाना है, काम के अंडर में आता है, इसलिए वर्ब में है। एडजेक्टिव्स, डिलीशियस, माई, होल, ठीक है। माई पॉजिटिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स के अंदर आ गया, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लगता है, ठीक है। एडवर्ब्स, ऑलवेज, टुगेदर, हैप्पीली, ठीक है। उसी तरह प्रोनाउन, फोर, कंजक्शंस, कंजक्शन में एंड आ गया, डिटर्मिनेंट्स के अंदर ए और द है, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउंस में इट है, ठीक है। इसी तरह चौथा सेंटेंस है, द tired children walk slowly to school in the morning so they always arrive late। अब ये देखो tired children, children नाउन है, ठीक है, पर ये चिल्ड्रन यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, टायर्ड, थके हुए हैं, दैट मीन्स टायर्ड यहाँ पे क्या होगा,
एडजेक्टिव, यस। अब आप इसी वर्ड्स को आप अलग अलग इसी फॉर्मेट में डालो, फिर मेरे आंसर के इसको पॉज करना, पॉज करके आप पहले इसको आंसर करो, देन आप मेरे आंसर के साथ टैली कराओ, ठीक है। दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसके साथ आप मैच कराओ कितने आपके आंसर्स ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव, मैं अभी मेन टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। अभी मेरा फोकस यहाँ से पूरा रहेगा, यहाँ से लास्ट तक जो फोकस होगा वो एडजेक्टिव के ऊपर मेरा फोकस रहेगा पूरा, ठीक है। एडजेक्टिव क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डेव हैज ए एडजेक्टिव, डेव हैज ए रेड कार। यहाँ पे डेव के पास तो कार है, इस कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, द कलर ऑफ द कार इज रेड, ठीक है। The color of the car is red. This is extra information about the car or the more information about the car. So this is called adjective, ठीक है। अब explanation के ऊपर हम चलते हैं कि कितने टाइप्स के adjectives बन सकता है, ठीक है। कितने कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स हम एक सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ये रूल आप फॉलो करना है, इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे तो सेंटेंस के अंदर आपको वर्ड्स पहचानना बहुत आसान होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर ऐसा होता है, सेम वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, सेम वर्ड नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, सेम वर्ड एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। तो इसको बारीकी से जानना जरूरी है। तो यहीं से मैं इसलिए मैंने इसको पूरा एक वीडियो में नहीं लिया, आई एम टेकिंग आइटम वाइज, ठीक है। जो ग्रामर के ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, वो ग्रुप में से एक एक ग्रुप को मैं डिस्कस करूंगा एक एक वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिटी, डिफ्रेंशिएशन भी पता चले और क्लैरिटी भी आपके दिमाग में रहे, ताकि आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आप अंदाजा कर सकते हो कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडवर्ब है, ठीक है। ताकि आपको वो सेंटेंस फॉर्मेशन में या राइटिंग में या फिलअप्स में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन्स ओपिनियन। ये किसी के ओपिनियन के बारे में भी अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव ही कहा जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं आगे बताऊंगा। पहले आप कितने टाइप्स के एडजेक्टिव है यहाँ पे हम वो सारा एक बार देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन, किसी के ओपिनियन है, ये अच्छा है या बुरा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर एडजेक्टिव, ठीक है। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एज, ठीक है। अब मेन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट नोट डाउन, ठीक है। आप इनको ध्यान रखना है, आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन्स ओपिनियन, ओपिनियन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह किसी के एज के बारे में बता रहा है, एज, और एज हो सकता है पुराना एज भी हो सकता है, एंसेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन चीजों के ऊपर आपने देखनी है, टाइम पीरियड, ठीक है। लॉन्ग बैक हो सकता है, ठीक है। एंसेंट हो गया, न्यू हो गया, ये सारे एज के अंडर में आ सकते हैं, ठीक है। और गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कलर, किसी चीज के कलर के बारे में, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल था रेड कलर, ठीक है। डेव हैज ए रेड कार, ठीक है। ये कलर कार के बारे में बता रहा है, ठीक है। देन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज एंड मेजरमेंट, ठीक है। साइज भी और मेजरमेंट भी हो सकता है, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स यूज हो सकते हैं, तो वो एडजेक्टिव के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये साइज किसी ना किसी नाउन के बारे में साइज बता रहा है, या किसी ना किसी नाउन के बारे में उसकी मेजरमेंट बता रहा है, ठीक है। देन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप, शेप मतलब राउंड शेप है या ओवल शेप है या स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। ये सूसी किसी शेप के बारे में जब बात करेगा, ही हैज ए राउंड फेस और शी हैज ए राउंड फेस, यहाँ पे फेस नाउन है, फेस का शेप के बारे में बता रहा है, सो दैट विल बी काउंटेड एज और दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज अगेन इन एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि किसी, मान के चलो किसी आप इंसान के बारे में बात कर रहे हो, वो कहाँ का है या कहाँ से, या कोई चीज है, वो कोई वस्तु है, वो कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, उसका स्टार्टिंग जगह कहाँ है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन हो गया या जापानीज ओरिजिन हो गया या अफ्रीकन हो गया या अमेरिकन हो गया, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यह किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है, ही इज एन इटालियन, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है, इटालियन है, ठीक है। तो इस तरह से गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बंदे के बारे में हो सकता है, किसी चीज के बारे में हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। द गर्ल इज टॉल और शी इज टॉल, ठीक है। टॉल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा है कि भी ये इसका हाइट जो है वो लंबी है, ठीक है। सो दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड द एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से होती है, और आगे भी है। नेक्स्ट फेज में क्या क्या हम वो भी देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या क्या वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के अंदर आ सकता है, कि गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, यानी कि कोई भी चीज आपके हाथ में अगर है वो किससे बनी है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। सपोज आपके हाथ में एक स्वेटर है, ठीक है, और वो स्वेटर लेदर का है, या एक जैकेट है, जैकेट वो लेदर का है, सो यहाँ पे लेदर एडजेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि लेदर जो है वो जैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, ठीक है। तो ये उसके अंडर में काउंट होगा। देन होगा गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्पस,
किस पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, ये पर्पज, उसका पर्पज क्या है, मकसद क्या है, ठीक है, तो वो भी आपका एडजेक्टिव के अंडर में काउंट होता है, ठीक है। डू नॉट चेंज फॉर्म फॉर प्लूरल नाउन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं लिख रहा हूं आई हैव और ही हैज टू लेदर कोट्स, ठीक है, कोट्स, एस लगा, एस क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल है, दो है, पर लेदर जो है यहाँ पे, लेदर ये कोट्स के बारे में बता रहा है, किस टाइप का कोट्स है, लेदर कोट्स है। सो दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन या मोर इन्फॉर्मेशन, सो दिस विल नॉट बी, इसका फॉर्म जो है, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये सिंगल ही रहेगा, ठीक है ना। सो इसका मीनिंग ये है कि डू नॉट चेंज फॉर्म फॉर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। देन गो बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब, गो बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब, ये नाउन्स को डिस्क्राइब करने से पहले जाते हैं, ये जरूर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलो द वर्ब्स टू बी, टू फील, टू टेस्ट, टू स्मेल, टू लुक एंड टू साउंड, ये वर्ब्स को भी फॉलो भी करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स फॉलो करते हैं। कैन शो पोजीशन, पोजीशन यानी कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उनका है, इस टाइप की जहां पे बातें आती है, दिस इज माइन, दिस इज हर, ठीक है, दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर सोनसो, तो इस टाइप का जो है ये पोजीशन के कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव माना जाएगा इनको भी। देन फॉलो द वर्ब गेट टू शो ए चेंज टू द सिचुएशन, किसी सिचुएशन अगर परिस्थिति में अगर कोई बदलाव आ रही है तो वो भी हमें एडजेक्टिव के अंडर में ही माना जाएगा, ठीक है। तो द विंटर्स, सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं विंटर्स गेट कोल्ड, ठीक है, विंटर गेट कोल्ड, ठीक है, तो ये अभी हुआ नहीं, ठीक है ना, ये होने वाला है, जब विंटर आएगा तब होगा। सो इस टाइप के केसेस में भी यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। सो दिस वे, ये तो हो गए एडजेक्टिव्स के टाइप्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये जितने भी हम एडजेक्टिव्स अभी जिस बारे में हमने बात की है, ठीक है, उनका इन्फॉर्मेशन जो था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था नाउन के बारे में, उन चीजों को लेके हम चलेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जॉन इज अ टॉल मैन, ठीक है, यहाँ पे टॉल, टॉल ये किसके बारे में जा रहा है, ये किस अंडर, किस टाइप के अंडर में आएगा, साइज वाले में आएगा, ठीक है। टॉल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, तो ये साइज टाइप की कैटेगरी में आता है, तो ये साइज रिलेटेड एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका अदर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, वाइड हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ठीक है, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। सो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होंगे नाउन के साथ जुड़े होंगे तो वो सारे एडजेक्टिव के अंडर में काउंट होंगे, ठीक है। देन जॉन इज ए यंग मैन, ठीक है, अब जॉन इज ए यंग मैन, ये किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, ये उसके एज के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एज किस तरह से मानी जाएगी, यंग, देन एक हो गया एडल्ट, यंग एडल्ट, ठीक है, ये सारे एज के अंडर में आएंगे, ठीक है, एज कैटेगरी को बता रहे हैं, ठीक है। अदर एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, ओल्ड हो गया, एंशिएंट हो गया, न्यू हो गया, ये भी सारे आएगा अपना एज कैटेगरी के अंदर में, एज टाइप के एडजेक्टिव्स के अंडर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, जॉन इज ए हैंडसम मैन, ठीक है, हैंडसम मैन, यहाँ पे उसके बारे में क्या कह रहा है कि किसी ने कोई कह रहा है कि जॉन एक हैंडसम बंदा है, ठीक है, ये किसी बंदे के ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे काउंट क्या हो रहा है, ओपिनियन काउंट हो रहा है, ठीक है। सो ओपिनियन बेस पे ये एडजेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। अदर एग्जांपल्स क्या है ओपिनियन के ऊपर, आपने किसी ने मान के चला, आपने बोला दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, ये वॉच के बारे में बता रहा है भाई ये कॉस्टली है, ठीक है, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, इस टाइप के, लवली, चीप, बोरिंग, डिलिशियस, क्वाइट, अगली, टेरेबल, ये सारे जो भी है ये सारे किसी एक ओपिनियन को दर्शा रहा है, सो दे कम अंडर और दे फॉल अंडर ओपिनियन टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। देन आता है आपका जॉन इज ए कैनेडियन मैन, इसमें क्या दिखा गया है, कैनेडियन, ये कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, कैनेडियन है, यानी कि ओरिजिन के साथ लिंक करता है, दैट मीन्स कैनेडियन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई चीज हमने खरीदा है, वो भी कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो भी एक नाउन होता है, ठीक है, जिस देश से आता है या जिस जगह से आता है वो ओरिजिन के अंडर में आता है, तो इस टाइप के वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव के अंडर में काउंट होगा, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, किसी भी कंट्री का नाम, लाइक जापानीज, मैक्सिकन, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश, कोरियन, ताइवानीज, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप के जो भी वर्ड्स होंगे वो सारे एडजेक्टिव के अंदर आएंगे, पर इसका एक खासियत क्या है, इन वर्ड्स को जब हम लिखेंगे सेंटेंस के अंदर, इनका पहला अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल लेटर्स के अंदर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ब्लू कार, ठीक है, नेक्स्ट ब्लू कार, ब्लू, जॉन हैज ए ब्लू कार,
नेक्स्ट है जॉन हैज ए ब्लू कार, ये पहले भी इसका एग्जांपल आ गया था। ये कार का कलर कौन सा है, ब्लू है। ये दिस इज टॉकिंग अबाउट कलर, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है ब्लू, जो वर्ड है ये कलर के टाइप के एडजेक्टिव के अंदर आएगा, ठीक है। अदर एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है, अदर कलर्स हो गए, ठीक है, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया, हिज कार, हिज बोल्ड किया गया है, कार इज ब्लू। यहाँ पे हिज, ये उसका कार, उसका जो कार है वो ब्लू है, यानी कि यहाँ पे ये जो कार है ये किसी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो वर्ड्स होती हैं, इस टाइप का जो सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं, ये पोजिशन के अंडर में आता है, ठीक है। हिज कार, हिज हाउस इज वाइट, ठीक है, उसका घर वाइट है, ठीक है। किसका, उसका घर, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर बंदे का है, ठीक है। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आएगा, माई, योर, हिज, हर और देयर, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स भी उसमें एडजेक्टिव के अंदर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन हैज 2 ब्लू कार्स, यहाँ पे 2 ब्लू कार्स, ठीक है। अब ये कितने कार्स, नंबर ऑफ कार्स को बता रहा है। नंबर ऑफ कार्स कितने, इसके पास 2 है, और इनका कलर क्या है, ब्लू है। पर इस पे देखो, पहले भी मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 कार्स, कार्स ऑफ प्लूरल में आ गया, पर जो एडजेक्टिव है ब्लू है, ठीक है ना, वो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। 2 ब्लू गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर, देयर इज नो चेंज इन द एडजेक्टिव फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये रहेगा, जो रहेगा वो रहेगा, एडजेक्टिव फॉर्म चेंज ना होके, जो एडजेक्टिव है ब्लू है या ब्लूस नहीं आएगा, या ब्लैक है तो ब्लैक्स नहीं आएगा, ठीक है, प्लूरल में नहीं आएगा, वो एक ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अदर एग्जांपल्स में क्या है, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर्स में चेंज होगा, पर वो हो सकता है, बट देर विल बी नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन हैज ए राउंड फेस, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन के फेस के बारे में बताया गया, दैट मीन्स उसका फेस का शेप कैसा है, दिखने में कैसा है, ठीक है। सो दिस इज गिविंग गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ जॉन्स फेस। सो ये शेप टाइप ऑफ एडजेक्टिव के अंडर में आएगा, ठीक है। राउंड जो है उसका शेप राउंड बता रहा है। अभी इसमें दूसरे वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, देन स्क्वायर, ओवल, ये सारे शेप के अंदर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जॉन हैज ए सॉफ्ट फेस, ये उसके फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। पहले वाला जो था वो शेप बता रहा था, और ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, ठीक है। जॉन हैज ए सॉफ्ट फेस, ठीक है। तो ये सॉफ्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे शार्प नाइफ, नाइफ का जो शार्पनेस है वो कैसा है, ठीक है। हार्ड बेड, ठीक है, बेड का ये कैसा है, क्वालिटी कैसा है, ठीक है। सॉलिड टेबल, टेबल सॉलिड है या क्या है, ठीक है। जेंटल टच, रफ सरफेस, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं ये सारे एडजेक्टिव के अंडर में आएंगे। देन जॉन हैज ए स्टील कार, अब यहाँ पे जॉन के पास तो कार है, पर वो कार किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, दैट मीन्स ये मटेरियल के बारे में बता रहा है सॉरी तो ये मटेरियल के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स ये मटेरियल, स्टील जो है ये मटेरियल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में आएगा, जो कि मटेरियल एडजेक्टिव के अंडर में काउंट होगा, ठीक है। अदर मटेरियल्स में क्या क्या आ सकते हैं, प्लास्टिक, वुडन, मेटल, लेदर, कॉटन, आप गोल्ड भी ले सकते हो, या आप ले सकते हो सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये भी सारे इसी के अंडर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जॉन हैज ए रेसिंग कार, जॉन के पास तो कार है, किस पर्पज के लिए कार है, किस काम के लिए कार है, किस टाइप का कार है, रेसिंग है, ये रेसिंग पर्पज के लिए उसने कार लिया हुआ है। सो दिस गिव्स एन पर्पज, ठीक है, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन, रेसिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पज ऑफ द कार, ठीक है। सो अदर एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, बेसबॉल, बैट, ठीक है। अब यहाँ पे बैट के आगे जब बेसबॉल दिया है, दैट मीन्स बैट का पर्पज, सोल पर्पज क्या है, जस्ट फॉर बेसबॉल ओनली, ठीक है। इसी तरह डॉल हाउस, यहाँ पे हाउस दिया हुआ, हाउस का पर्टिकुलर पर्पस क्या है, डॉल के लिए, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल नाउन है, ये पेंसिल किस पर्पस के लिए, दिस इज फॉर ड्राइंग। तो ये पर्पस पर्पस के साथ जुड़ा हुआ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। देन जॉन फील्स हैप्पी, यहाँ पे फील्स हैप्पी, हैप्पी जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, जॉन की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। हैप्पी डिस्क्राइब्स ए फीलिंग, ठीक है। एडजेक्टिव फॉलो द वर्ब टू फील, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो रहा है, वर्ब को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वर्ब को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है, फील, ठीक है। एडजेक्टिव फॉलोज द वर्ब टू फील, ठीक है। उसी तरह एडजेक्टिव्स इनको भी फॉलो करेंगे, जैसे टू सीम, जैसे डार्क हो गया, स्ट्रेंज, डिफरेंट, न्यू, कोल्ड, इनको, ठीक है। टू बिकम कोल्ड, टू बिकम डार्क, टू बिकम लाइट, टू बिकम टायर्ड, टू बिकम एंग्री, इस टाइप के जो भी होंगे, ठीक है, इनको वो एडजेक्टिव के अंडर में आएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। और लास्ट में क्या है, इट गेट्स कोल्ड, अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, इट गेट्स कोल्ड, कोल्ड मीन्स इट गेट्स कोल्ड, कोल्ड
अभी हुआ नहीं, इट गेट्स कोल्ड इन इन द विंटर, ठीक है, ये टाइम बता रहा है कि टाइम पर्टिकुलर टाइम पे क्लाइमेट चेंज होगा, इट गेट्स कोल्ड इन द विंटर, विंटर में ठंड हो जाएगा, ठीक है। तो गेट प्लस कोल्ड, तो गेट के साथ जो वर्ड आ रहा है डिस्क्राइब्स ए चेंज इन द वेदर, ठीक है, फ्रॉम नॉट कोल्ड टू कोल्ड, सेम चेंजेस नहीं है, सेम फ्लो में चेंज नहीं होगा, यानी कि कोल्ड टू कोल्ड, समर टू समर ये नहीं होगा, समर टू कोल्ड हो सकता है, कोल्ड टू समर हो सकता है, या रेनी टू कोल्ड हो सकता है, कोल्ड टू रेनी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के चेंजेस जो होगा दैट दोज टाइप ऑफ वर्ड्स विल कम अंडर, फॉल अंडर एडजेक्टिव्स, ठीक है। अदर एग्जांपल्स क्या है, गेट फॉर एडजेक्टिव का गेट टायर्ड, गेट हंग्री, देन गेट एंग्री, गेट एक्साइटेड, गेट फैट, गेट ओल्ड, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे उसके अंडर में आएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव के अंडर में काउंट होगा। नाउ ये एक एक्सरसाइज है, मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है, एडजेक्टिव्स को फाइंड करना है, ठीक है। पहला ये है दिस सैंडविच टेस्ट डिलीशियस, ठीक है। आप इसको पॉज करके पहले आप इसका आंसर बना लो, उसके बाद मैं आपको मेरा आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आपको एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ, पहला जो एग्जाम्पल है वो उसका आंसर जो होगा वो डिलीशियस होगा, डिलीशियस बता रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, किसके बारे में, सैंडविच का नाउन है, सैंडविच का कैसा है, ठीक है, डिलीशियस है, ठीक है। वीरा इज टेकिंग ए स्पेनिश कोर्स, किस टाइप का कोर्स ले रही है वीरा, वो एक स्पेनिश कोर्स ले रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, स्पेनिश है, ठीक है। इस तरह से तीसरे का क्या होगा वो आप आंसर करके फिर मेरे आंसर के साथ मैच कराइए, मेरा आंसर मैं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसमें तीसरे नंबर पे टावर इज ए टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसा है, टॉल है, ठीक है, तो टॉल हमारा आंसर यहाँ पे तीसरे का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आंसर आपको दिखा रहा हूँ, डेलिशियस, स्पेनिश, टॉल, सॉफ्ट, ब्लैक, 6 का 2 नंबर आएगा, वी हैव ए वुडन टेबल, ठीक है, देन 7 का 1 है, आवर टेबल इज वुडन, 8 का 2 है, वी हैव 2 वुडन टेबल्स, ठीक है, द टेबल इज कैनेडियन मेपल, 9 का 1 होगा, ठीक है, और 10 का द वुडन टेबल लुक्स ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हो, दो सेंटेंसेस इसमें दिया हुआ है, कुछ तो आप अंदाजा भी कर सकते हो, हाँ ये ठीक है, कहने के लिए भी ठीक लग रहा है और पढ़ने, पर इसके पीछे भी एक रूल फॉलो करता है कि किस रूल के हिसाब से हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन दोज रूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, रूल्स क्या है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है, क्या होता है, क्यों ये दिया गया कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट मीन्स एक नाउन के पीछे एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एक कई ऐसी सिचुएशन पे हो सकता है आपको एक नाउन के बारे में आपने एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहोगे, या उस सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। सो अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव्स है, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल में जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। द रीजन ऑफ नोइंग द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इज, ये कहाँ पे काम आता है, मेनली आपने देखा होगा जो पीटी के बच्चे जो रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, उसमें जो पैराग्राफ्स आता है उसके अंदर इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, वहां पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में वो जानबूझ के फिलअप्स देते हैं, तो वहां पे अगर आपको ऑर्डर पता होगा तो आप सही वर्ड चूज करोगे और सही वर्ड चूज करके वहां पे फिलअप्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी बात, जब हम राइट करते हैं, राइटिंग टास्क जब हम करते हैं, आइल्स के अंदर हो या पीटी के अंदर हो, राइटिंग टास्क के अंदर भी हम उसको यूज करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, कई बार हम एडजेक्टिव्स लिखना पड़ता है टॉपिक को लेके, तो वहां पे भी हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेफिनेशन है व्हेन देयर इज मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस दे आर प्लेस्ड इन स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, ये तो क्लियर कट है, तो वो ऑर्डर क्या है, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स है, ओल्ड, ब्लू, वूल, ठीक है, इन तीनों का भी ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि ब्लू ओल्ड वूल कर दो या वूल ओल्ड ब्लू कर दो चल जाएगा, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिखने का कारण भी क्या है, इसका एक रूल है, वो रूल्स हम एक्सप्लेनेशन अंडर में देखेंगे। अब वो रूल क्या है, दे रहा है, इट इज यूजुअली ओपिनियन, पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज या टेम्परेचर होगा, देन शेप बताओगे, देन कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, ये इसी ऑर्डर पे आएगा, ठीक है। ये एक गाइडलाइन के हिसाब से आपको याद रखना है जब इस टाइप के सेंटेंस ये आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ रही है कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स लिखनी है, तो इस ऑर्डर पे आप उसको मेंटेन करोगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ना ग्रामेटिकली गलत होगा, ना उसको पढ़ने में ऑड लगेगा, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन फ्रेम द सेंटेंस इन प्रॉपर वे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे
5 सेंटेंसेस है, इस 5 सेंटेंस को उसके ऑर्डर के हिसाब से दिया गया। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ओपिनियन, साइज, एज, टेम्परेचर, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ठीक है, अब इसको हम उसी हिसाब से डालेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है? ये ब्यूटीफुल लार्ज एंशियंट राउंड रेड टर्किश वूल कारपेट है। ठीक है, और जो है पहला ये क्या है? ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल ऊपर लिख दिया। ब्यूटीफुल एक ओपिनियन है। ठीक है, किसी के बारे में ओपिनियन अगर देनी है। ठीक है, ये एक कारपेट के बारे में ओपिनियन दे रहा है कि कारपेट ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल आपका ओपिनियन के अंदर गया। लार्ज साइज के अंडर में आता है, सो साइज के अगेंस्ट में लार्ज वर्ड को हमने लिख दिया। एंशियंट इसका एज बता रहा है। ठीक है, एंशियंट एक पुराने जमाने को रेफर करता है। ठीक है, सो एज के अंडर में एंशियंट आ गया। राउंड उसका शेप है, किसका? कारपेट का शेप राउंड है, और उसका कलर क्या है? रेड है। ठीक है, शेप, कलर। देन ओरिजिन कहाँ का? टर्किश का है। ठीक है, टर्किश का कारपेट है, और वो कारपेट किस मटेरियल का है? ऊल का है, तो मटेरियल के अंडर ऊल गया। पर्पस नहीं दिया हुआ है, इसलिए पर्पस जगह खाली रहा, और कारपेट आपका मेन नाउन है जिसके बारे में इतनी सारी एडजेक्टिव्स दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड सेंटेंस में भी उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। आप स्क्रीन को पॉज करके आप इन वर्ड्स को चेक कर सकते हो, और ये इसको समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप जब भी नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे आपके दिमाग में ये चीजें, अगर एडजेक्टिव्स के बारे में देख रहे हो तो ये चीजें आपके दिमाग में जरूर आएंगी। ठीक है, और ये आपको हेल्प करेगा एक सेंटेंस को राइट वे में लिखने के लिए। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए कौन सा सेंटेंस हमारा सही है, दो सेंटेंस दिया हुआ है एग्जांपल में। ठीक है, एक्सरसाइज में इनमें से एक सेंटेंस ठीक है, एक सेंटेंस गलत है। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉलो करना है, फॉलो करके सेंटेंसेस को, ठीक सेंटेंस को आपने टिक करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल करूंगा, बाकी आप इसको पॉज करके करोगे, उसके बाद मेरे आंसर के साथ आप मैच कराओगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं पहले वाला। जो पहले दे, दिस इज ए डिलीशियस कोल्ड स्पेनिश सूप है। दिस इज स्पेनिश डिलीशियस कोल्ड सूप। अब डिलीशियस क्या है? इट्स ए ओपिनियन है। ठीक है, ओपिनियन पहले आ गया। उसके बाद कोल्ड है, कोल्ड क्या? टेम्परेचर में आता है। ठीक है, साइज नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए नेक्स्ट ऑर्डर पे टेम्परेचर आ गया। उसके बाद क्या है? शेप नहीं है, ना कलर है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों चला गया। ओरिजिन आ गया, ओरिजिन कहाँ का? स्पेनिश का है। उसके बाद सूप क्या है? नाउन है। ठीक है, सो एज पर ऑर्डर देखा जाए तो पहला ही हमारा ठीक ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरे का क्या है? चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। रॉब लाइक्स हिज एक्सपेंसिव ब्लैक लॉन्ग सिल्क जापानीज रोब। रॉब लाइक्स हिज एक्सपेंसिव लॉन्ग ब्लैक जापानीज सिल्क रोब। ठीक है, अब इन दोनों में जापानीज को आगे पीछे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑर्डर के हिसाब से कौन सा पहले आना चाहिए। एक्सपेंसिव इट्स ए ओपिनियन, ये ठीक है। उसके बाद क्या है? साइज एज, साइज एज देखो, साइज, उसके बाद साइज, ये कलर आ गया, सीधा सीधा कलर आ गया, जबकि लॉन्ग एक साइज की आता है, यानी कि दैट मीन्स सेकंड ये वाला आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसिव के बाद, ओपिनियन के बाद आ गया आपका साइज आ गया। साइज के बाद आपका क्या है? कलर, कलर मैच कर रहा है। कलर के बाद आपको ओरिजिन, ओरिजिन भी मैच कर रहा है, जापानीज है। उसके बाद मटेरियल क्या है? सिल्क है, और आपका नाउन क्या है? रोब, यानी कि 2 का सेकंड होगा। ठीक है, अब मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप आंसर आपको इसको पॉज करके करने के बाद आंसर चेक करना। ठीक है, अब इसके अंदर पहले का 1 था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये 1 होगा। ठीक है, ये 2 नहीं है आपका, ये दिस इज रॉन्ग, ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है, टाइप मिस्टेक हुआ है, ये इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, बाकी आंसर्स ठीक है। ठीक है, ये आप अपने आंसर्स के साथ मैच करिए। ठीक है, मैच करने के बाद आप देखिए कौन सा आपने सही किया और कौन सा इस ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर ऊपर दिया हुआ है, इसी ऑर्डर के हिसाब से आपने आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ये था आज का हमारा क्लास एडजेक्टिव्स के ऊपर। पूरा एडजेक्टिव्स मैंने ट्राई किया हुआ है, एडजेक्टिव्स का जो टाइप्स है और उसके किस टाइप के किस ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है, कौन से वर्ड किस एडजेक्टिव के ग्रुप में आएगा, ओपिनियन में कौन सा आएगा, कलर्स में कौन सा आएगा, ओरिजिन में कौन सा आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, कुछ एक सेंटेंस आप इस तरह से निकाल के या आप खुद बना के भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका एडजेक्टिव्स के ऊपर जो डाउट्स है या जो भी है वो डेफिनेटली क्लियर होगा, और आप सेंटेंस के अंदर आप वर्ड्स को देखते ही उसको एनालाइज करके आप उसको पहचान पाओगे कि इस एक सेंटेंस के अंदर कितने एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है दोस्तों, वंस अगेन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप बिल्कुल शेयर करना और ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो न्यू क्लाइंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको डिटेल पता चले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।